हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए 2025 की अगर बात करते हैं तो इंडिया के स्टॉक मार्केट से 1,60,000 करोड़ रुपए निकल गए एक ही साल में और एक ही देश से। और ये नंबर इतना बड़ा है कि 100 कंट्री के पूरे साल की जीडीपी इससे छोटी है। और अगर आपने 2025 में इन्वेस्ट किया तो आपने महसूस किया होगा कि जो पोर्टफोलियो आपका हरा था वो लाल हो गया। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो सवाल है कि ये पैसा गया कहां, क्यों गया और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें नंबर्स से समझना होगा। 1,60,000 करोड़, निफ्टी 50 की कई बिग कंपनियों का टोटल मार्केट कैप भी इससे कम। और ये सिर्फ पूरे एक महीने की नहीं, साल की बात है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं जनवरी 2025, अभी हम 2026 में खड़े हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। जनवरी 2025 अकेले एक महीने में 78,000 करोड़ निकले थे। अगर इसको भी तोड़ोगे तो मतलब हर एक दिन में 3,500 करोड़। जी हाँ, 3,500 करोड़। अब कंपेयर करो कि हम सब मिलकर एसआईपी डालते हैं कितना, 1,000 करोड़ पर डे। एफआईआई बेच रहे हैं 3.5 गुना ज्यादा। 12 में से 8 महीना नेट आउटफ्लो था। अब यहां पर जो एफआईआई की ऑनरशिप है जो निफ्टी में, वो गिरकर 13 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गए और निर्मला सीतारमन जी सो रही। एक बात और क्लियर करना जरूरी है कि जो 1,60,000 करोड़ की हेडलाइन है वो एक्चुअली मिसलीडिंग है। कहोगे आप ही ने तो बोला था। अरे मैंने तो बोला था, मीडिया ने भी यही बोला था, लेकिन मिसलीडिंग है। क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट से भी पैसा निकला है। सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ, यानी एक्चुअल स्टॉक एक्सचेंज से निकला 2,31,000 करोड़ और 73,000 करोड़ आईपीओ और क्यूआईपी के जरिए आए। तब नेट वैल्यू बना 1,58,000 करोड़। यानी पैसे निकले थे 2,31,000 करोड़, बट चूंकि आईपीओ और क्यूआईपी से पैसा 73,000 करोड़ का आ गया, तभी वो 1,60,000 करोड़ का फिगर था। वरना एक्चुअल जो शेयर की सेलिंग है जिसके कारण शेयर बहुत नीचे दिख रहे हैं, वो है 2,31,000 करोड़। आई बात समझ में? किसी ने ऐसा नहीं समझाया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब सवाल है कि क्यों निकाला। लेकिन उससे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एक सिंपल सा सवाल कि कितनी बार ऐसा हुआ कि आप ट्रेड लेने जा रहे थे और तब तक मूव निकल गया। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा फीचर जो स्पेशली बना है स्कैल्पर्स के लिए, कैप मिंट का स्कैल्पर मोड। रियलिटी क्या है, नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप में क्या होता है, चार्ट अलग, ऑप्शन चेन अलग, ऑर्डर पेड अलग, पोजीशन अलग। और जब तक आप ये सब स्विच करते हो मार्केट मूव खत्म। स्कैल्पर्स के लिए सेकंड्स मैटर करता है। अब मैं तो कह दूं माइक्रो सेकंड तो भी गलत नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है स्कैल्पर मोड, एक ऐसा सेटअप जहां सब कुछ एक ही स्क्रीन पे मिलता है। वन स्क्रीन ट्रेडिंग, टॉप पे कॉल ऑप्शन का चार्ट, बॉटम पे पुट ऑप्शन का चार्ट और नीचे भी बाय बटन प्लस लाइव पीएनएल। नो स्विचिंग, नो डिले, सब कुछ एक जगह। वन टैप ट्रेडिंग, मतलब नॉर्मल ऐप में ट्रेड लेने में 4 से 6 टैप करने पड़ते हैं, यहां सिर्फ एक टैप में बाय कॉल या बाय पुट और ट्रेड हो जाता है। तीसरा है ऑटो एसएल और टीपी, सबसे पावरफुल फीचर है। एक बार एसएल और टीपी सेट करो उसके बाद ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाता है, कोई मैनुअल टेंशन नहीं। चौथा है रिवर्स फीचर। अब गेम चेंज समझो, आपने कॉल ली, मार्केट रिवर्स हो गया। नॉर्मल ऐप में एग्जिट प्लस नया ट्रेड 30 से 60% लगते हैं, यहाँ एक टैप कीजिए रिवर्स हो जाएगा। कॉल एग्जिट पुट में एंट्री, सेम स्ट्राइक सेम लॉट विद इन सेकेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप बायर ही रहते हो, हाई मार्जिन ट्रैप नहीं। ये फीचर स्पेशली बना है एफएनओ स्कैल्पर्स के लिए, एक्सपायरी डे ट्रेडर के लिए और जिस दिन मल्टीपल ट्रेड देते हैं इसके लिए। और इसी के लिए आप यहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। तो देखिए, अब एफआईआई ने जो पैसा निकाला है उसकी एक वजह नहीं 7 वजहें थी और 7 वजहों ने मिलकर बना दी सुनामी, राइट। तो यूएस टैरिफ ट्रम्प, पहले आए ट्रम्प बाबू, कहे 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं। इंडिया यूएस का $50 बिलियन का ट्रेड है। अब क्या हुआ, आते ही डर का माहौल, पैसा निकालने लग गए। दूसरा आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेव। एनवीडिया, गूगल, अमेजॉन, एप्पल सब एआई में पागलों की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में कोई ऐसा स्टॉक ही नहीं था जो इसका हिस्सा बन सके। इंडिया बुरा नहीं था, बस जैसे जब जिस चीज का मौका आता है वो मौका ही नहीं है। तो आप भी क्या करोगे, एआई को स्टॉक को ढूंढने बाहर जाओगे। तो वैसे जब आप जाओगे तो एफआई छोड़ेंगे थोड़ी, वो तो सबके ऊपर बैठे हैं। तो
अपॉर्चुनिटी कहाँ चली गई, सबका सब पैसा एआई में गया। और यूएस मार्केट में सबसे बड़ी रैली के पीछे एआई का हाथ था, एज पर डेटा, ये भी मैं आपको बता दूं। तीसरा है वैल्यूएशन, बहुत महंगा हो गया था। 2020 से 2024 तक बम्पर रैली हुई थी, अनाप शनाप वैल्यूएशन हो गए थे। तो वहां पे आता है बफेट रेशियो, मार्केट कैप टू जीडीपी 130% पार कर गया था। निफ्टी का पी था 22.7 और चाइना में 10x पर मिल रहा था। मतलब ₹1 की अर्निंग के लिए हम ₹22.70 दे रहे थे और चाइना में ₹10 में मिल रहा था। तो सब चाइना चले गए, भैया चाइना खरीदते हैं, क्योंकि एफआईआई है बिजनेसमैन। ऐसे कहे तो उनको बिजनेसमैन कहना गलत है, हम भी तो बिजनेसमैन है, हमें जहां सस्ता मिलता है वहीं तो खरीदते हैं। उनको भी जहां सस्ता मिला वहां खरीद ली। ये बात अलग है कि हम बाहर में परचून की दुकान पर जाकर सामान की खरीदारी करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में करते हैं। अब चौथा है अर्निंग ग्रोथ। लगातार 6 क्वार्टर से इंडियन कॉर्पोरेट का अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में था। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होगा या नहीं पता है तो भैया इसीलिए बोलता हूँ यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए, जब ग्रोथ नहीं दिखता है तो प्रीमियम जस्टिफाई ही नहीं होता, क्योंकि कई बार वैल्यूएशन देने को इंसान तब रेडी होता है जब कहता है चलो ग्रोथ है, चलो ग्रोथ पे हम बाजी मारते हैं, लेकिन वो तो है ही नहीं। फिर आता है रुपीज का गिरना। रुपीज गिरता रहा, लोग कह रहे थे डॉलर, अंडरवियर, बहुत सारे सेलिब्रिटी बहुत तरह की बातें करते थे, वो सारी सेलिब्रिटी गायब हो गए। उनको ढूंढ ढूंढ के हम तो कहते हैं लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भैया बताओ, एक सोशल मीडिया पे सुनामी चलनी चाहिए उनको टैग करने की ना, कि वो ऐसी आदतें छोड़ दें। तो रुपया गिरा 5 से 6% डॉलर के मुकाबले। अब समझो कि एक यूएस इन्वेस्टर ने इंडिया में 10 से 12% कमाया, लेकिन डॉलर टर्म में क्या कमाया, सिर्फ 5 से 6%। क्योंकि रुपया 5 से 6% गिर गया, वो वहीं सफाई हो गया। और जब घर बैठे यूएस मार्केट 15% दे रहा है तो कोई यू क्यों ले, और वो लेना था ना, एक वो क्या था, एड था, याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। छठा, चाइना का कमबैक। चाइना में स्टिमुलस आया, डीप सेक लॉन्च हुआ, हैंगसेंग 28% उछला, और अभी भी चाइना डेवलप मार्केट से 40% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अब बताओ। फिर आता है टैक्स, एलटीसीजी 12.5%, एसटीसीजी 20%, और हांगकांग दुबई में कैपिटल गेन टैक्स 0। रुपीज भी गिर रहा है, इन्वेस्टर का रियल रिटर्न भी गिर जाता है, तो ये हो गई हालत खराब। लेकिन अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है, आपको सर बहुत निगेटिव बातें करते हो, अच्छी बातें करते हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 48,000 करोड़ निकले, सेंसेक्स 60% गिरा। 2018 आईएलएफएस कोलैप्स हुआ, 33,000 करोड़ गए। 2020 कोविड, एक महीने में 1,22,000 करोड़ निकले। 2022 यूएस का फेड रेट हाइक, फिर आउटफ्लो आया। यानी हर 2-3 साल में ऐसा लफड़ा आता रहता है, और कहा जाए तो मार्केट में पैनिक आता रहता है। लेकिन क्या ये जो एफआई जाते हैं वापस नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, ठीक है। जब सब कुछ चीजें एडजस्ट होती है तो एफआईआई को कोई इंडिया से दुश्मनी नहीं है, वो सिंपल बेहतर रिटर्न देखते हैं। तो यानी अब इस गिरावट में जो ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हुआ है, और जैसे ही कंपनियों के रिजल्ट सुधर जाएंगे, कंपनियों के रिजल्ट पे क्यों तवज्जो दिया, क्योंकि क्रूड के भाव ऊपर है, उससे क्या होगा, एक तो रिजल्ट खराब, वापस से रिजल्ट खराब होंगे, कंपनियों की मार्जिन घटेंगे ना, प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। तो वो जब आएगा, यानी वैल्यूएशन अब सही हो चुका है या सही होने पर है, वहां पर कंपनियों के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। ये हो गया। अब सवाल आता है कि ये पैसा गया कहाँ? तो देखो यूएस, देखो S&P 500 17.9% का रिटर्न दिया था, नेस्डेक 20.4% का रिटर्न दिया। अब बता लो कि कितना बढ़िया रिटर्न दिया, तो पैसा तो यहीं गया ना। यहाँ पर गूगल अल्फाबेट देखोगे तो एक साल में 65% का रिटर्न, एनवीडिया 41%। अब बताओ। और प्लस यूएस इक्विटी ईटीएफ में देखोगे ना तो 2025 में $920 बिलियन आया, सबसे बिग इनफ्लो। जापान में निक्की देख लो, 35 से 40% का रिटर्न। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को फोर्स किया कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए, और वॉरेन बफेट सर ने पब्लिकली कहा था आई विल नेवर लीव जैपनीज स्टॉक। और जब बफेट सर बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। आप सुनो ना सुनो, बता देना, हमारे तो गुरु हैं, आपके गुरु हैं कि नहीं। साउथ कोरिया में कॉस्पी ने 75% का करीब रिटर्न दिया 2025 में। क्यों? सैमसंग और एसके हाइनिक्स ये बनाती है मेमोरी चिप जो एआई डेटा सेंटर में लगता है। एआई बूम, कोरिया बूम। पैसा कहाँ गया समझ में आ गया? साइकिल समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है? तो कमेंट में बताइएगा, बहुत मेहनत करते हैं आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का मार्केट कैप रफली $5 ट्रिलियन का है। ग्लोबल मार्केट कैप कितना है? इंडिया की हिस्सेदारी से 2.5 से 3%। तो जब हम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हम दुनिया के 97% मार्केट को इग्नोर कर देते हैं, और 2025 में वो 97% मार्केट इंडिया से बेहतर परफॉर्म किए। क्यों किए? क्योंकि उनके पास वो था जो हमारे पास नहीं था। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए उसको 3% बकेट में डालोगे कि कहां डालोगे, बस बता दो। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को डाइवर्सिफाइड रखिए। कैसे?
सबसे पहले स्टॉक भी रखिए, म्यूचुअल फंड भी रखिए, यूएस मार्केट भी रखिए, गोल्ड भी रखिए, सिल्वर भी रखिए, क्रिप्टो भी रखिए, जिससे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है, राइट। और अगर यूएस मार्केट में रहेगा तो अब आप बताइए, यूएस पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया तो इंडिया से बेहतर रिटर्न मिले कि नहीं मिले। कभी गोल्ड ने परफॉर्म किया तो रिटर्न सुधर जाते हैं, कभी क्रिप्टो ने परफॉर्म किया तो सुधर जाते हैं। तो दिस इज द वे जहां हमें बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है ना, 20-25% गोल्ड सिल्वर और क्रिप्टो में आता है, फिर मोटा मोटा 20% के करीब आपका यूएस मार्केट में आता है, फिर थोड़ा परसेंट जो बचता है वो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में टूटता है। लेकिन स्टॉक में वही डालें जिनको स्टॉक की समझ है। तो यानी प्रॉपर से ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, वरना आप सही तरीके से उसका फायदा नहीं ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस डाइवर्सिफिकेशन को अपनाइए और स्कैल्पर ट्रेड के लिए अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। थैंक यू।